चलिए तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? तो निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 7.1 पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है साइन 2x। क्या है आपका? साइन 2x है। निकालना क्या है? प्रति अवकलज। क्या निकालना है आपका? प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज निकालना है। किस विधि से? तो आप कहेंगे निरीक्षण विधि से। किस विधि से? निरीक्षण विधि से आपको निकालना है। निरीक्षण विधि से निकालना है। तो अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सभी क्या होगा आपका? निरीक्षण विधि से ही होगा। देखिए वास्तव में जब ये क्वेश्चन दिया हो तो आप पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है कि। दिया हुआ है कि आपके पास क्या दिया हुआ है? तो साइन 2x का हमको क्या निकालना है? प्रति अवकलज निकालना है। तो साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? पहले तो आपको साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है तो आप जानते हैं, जैसे डी कॉस x बाई डी एक्स किस बराबर कितना होता है? तो आप कहेंगे ये माइनस साइन x होता है। तो हम प्लस साइन x का बात करेंगे तो देखिए डी कॉस यहाँ 2x बाय डी एक्स ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए ये कांस्टेंट है तो ये 2 निकाल देंगे। कॉस का कितना होगा? तो आप कहेंगे माइनस साइन 2x होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो डिवाइड में ले जाएंगे, भागा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 डी कॉस 2x बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया? तो साइन 2x हो गया। देखिए यहाँ हमको फंक्शन के टर्म में निकालना है, इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस 2x 1/2 dx। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो साइन 2x होगा। तो हमको कह रहा है कि साइन 2x का क्या निकालना है? प्रति अवकलज निकालना है। तो साइन 2x का जो प्रति अवकलज आया वो आपका आया माइनस 1/2 कॉस 2x। तो जो साइन 2x का प्रतिकलज कितना आया? तो आप कहेंगे माइनस 1/2 कॉस 2x। चलिए ये इस क्वेश्चन का यहाँ आप क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे। आंसर लिख देंगे। पहला क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका cos 3x। किसका निकालना है? तो cos 3x का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2। तो cos 3x का निकालना है। किसका निकालना है? cos 3x का। देखिए cos 3x किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? तो cos आता है। पहले तो ये दिमाग में बैठाएंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos आता है। क्या आता है? cos आता है। साइन का डिफरेंशिएशन करने पर cos आता है। तो पहले तो हम लोग सोच लिए ये। अब यहाँ हमको सोचना है, पहले तो दिया हुआ है इसी के लिए हम पहले आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है कि। क्या आपका दिया हुआ है? तो cos 3x का आपको क्या निकालना है? प्रति अवकलज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं डी साइन 3x ले लेंगे, dx कर देंगे तो इसका क्या होता है? तो आप कहेंगे cos आता है। cos आता है तो आप इस केस में क्या करेंगे?
तो यहाँ लिखेंगे 3 cos 3x हो गया। अब यहाँ से ये 3, देखिए यहाँ 3 था इसीलिए 3 बाहर में आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर भागा में ले जाएंगे, तो d यहाँ और करके लिखते जाएंगे, d 1/3 sin 3x dx इक्वल टू cos 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे क्योंकि हमको फंक्शन के टर्म में मांग रहा है। किसके नाम टर्म में मांग रहा है, तो फंक्शन के टर्म में मांग रहा है। तो 1/3 sin 3x और dx इक्वल टू कितना, cos 3x। कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ फंक्शन की बात हो रही थी, sin 3x/3 ही क्या होगा, ये cos 3x का प्रति अवकलज होगा। क्या होगा, प्रति अवकलज होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा sin 3x/3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में बात आया। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। अगर जांचे करना है, अगर दिक्कत लगता है कि प्रति अवकलज है कि नहीं, तो हम लोग sin 3x dx कर देंगे और 1/3 बाहर कर देंगे, और इसको जैसे ही करेंगे 1/3 और 3 और cos कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये कट गया तो cos 3x हो जाएगा। समझ में बात आ गया। 2 नंबर का बन गया क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है आपका e पावर 2x, e पावर 2x का क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से इसको बनाने के लिए आपको कुछ चीज सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कभी भी d e पावर x/dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e पावर x होता है। अगर d e पावर ax और dx हो जाए तो इसका a इंटू e पावर ax होता है। तो हमको दिया हुआ है, देखिए ये अपने दिमाग में आप सेट करेंगे। यहाँ जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे इतना फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इस केस में अब फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, आपको e पावर 2x का प्रति अवकलज निकालना है। e पावर 2x का क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, d e पावर 2x डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, e पावर 2x होगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको इधर हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। डिवाइड में ले जाएंगे तो 1/2 d e पावर 2x/dx इक्वल टू e पावर 2x हो जाएगा। अब इसको हम भीतर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, e पावर 2x/2 dx इक्वल टू कितना, e पावर 2x। तो इसका जो फंक्शन आएगा जिसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो इसका प्रति अवकलज ये हुआ, तो हम आंसर करके लिख देंगे e पावर 2x/2 ही क्या होगा, इसका प्रति अवकलज हो जाएगा, आंसर लिख देंगे। यहां तक कोई चीज समझने में दिक्कत है नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, या चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस b का होल स्क्वायर का क्या कीजिए, प्रति अवकलज निकालिए। तो देखिए एक तो ये आप समझिए ये क्या हो गया, तो इसको बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन x पावर n dx, तो n इंटू एक्स पावर n-1 से बनेगा। तो अब हम लिख लेंगे आंसर, फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे दिया हुआ है ax प्लस b का होल स्क्वायर का हमको क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। ax प्लस b का होल स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, प्रति अवकलज निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले d, देखिए यहाँ पावर घटा है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, a पावर x प्लस b का होल क्यूब dx ले लेते हैं, dx ले लेते हैं।
तो इसको करके देखते हैं। इस केस में क्या होगा, इसको जैसे ही करेंगे डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, अब आप क्या करेंगे डी ए एक्स प्लस बी, फिर क्या करेंगे डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स करेंगे, डी एक्स करेंगे। अब देखिए क्या हुआ इस केस में, इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो आपको सॉल्व करके आया वो आया 3, ये उतर जाएगा, उतर के क्या आ जाएगा, तो आप 3 उतार देंगे और क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। देखिए ये क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ए एक्स डी एक्स लिखेंगे, फिर डी बी बाई डी एक्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए ही बाहर आएगा। तो आप एक स्टेप ऐसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ ए आ जाएगा और ये डी एक्स कट के 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया 3a, फिर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर। तो आप देखिए कि इस फंक्शन को हम लेके चले थे, उसका मान कितना आया 3a, फिर क्या इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम राइट साइड में लिख रहे हैं, तो हम जो अभी लिख रहे हैं डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय डी एक्स का मान कितना आया, तो आप कहेंगे ये आया है आपके पास 3a, ठीक है। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर आया है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो है दाहिना साइड जो है, दायां साइड में ये भागा में है, क्या है आपका भागा में है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डी एक्स और 1/3a इजकल टू कितना ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, अब इसका प्रति अवकलज ये होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे डी ए एक्स पी का होल क्यूब बट्टर 3a, कितना हो जाएगा 3a और डी एक्स इसकल टू कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका जो प्रति अवकलज होगा, जो आप आंसर लिखेंगे प्रति अवकलज क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय 3a, क्या हो गया इसका प्रति अवकलज इतना हुआ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए 5वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2 क्वेश्चन का मिश्रण है। क्या है आपका 2 अलग अलग फंक्शन का मिश्रण है। तो अब आप लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको निकालना है प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x, यही है। अब आप क्या करेंगे, इसका फिर लिखेंगे आंसर दिया हुआ है। जितना भी आप बनाएंगे क्वेश्चन उसके लिए यही करना है। क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है साइन, देखिए साइन 2x माइनस 4